ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 5 महीने पहले तक केंद्र सरकार के अधीन 3 अलग अलग कंपनियों के जरिए संचालित होने वाली एयर इंडिया अब 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का स्वामित्व जहां टाटा समूह के पास चला गया है, वहीं तीसरी कंपनी अलायंस एयर स्वतंत्र रूप से केंद्र सरकार के अधीन रहेगी। एयर इंडिया को टाटा समूह को बेचे जाने के बाद भी केंद्र सरकार के पास एक एयरलाइन बची रहेगी। ये अलायंस एयरलाइन है। नवंबर में एयर इंडिया का स्वामित्व टाटा समूह का हो गया था। उस दौरान एयर इंडिया की संपत्तियों और विमानों का स्वामित्व टाटा समूह को दिया गया था। एयर इंडिया के बैनर तले 3 कंपनियों के जरिए फ्लाइट संचालन हो रहा था। इनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस और अलायंस एयर शामिल है। टाटा समूह ने सौदे में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट का संचालन ही अपने हाथों में लिया है। अलायंस एयर को अभी भी केंद्र सरकार के पास छोड़ा गया है। हालांकि अलायंस एयर कंपनी एयर इंडिया की तीनों ही कंपनी में सबसे छोटी है। अलायंस एयर के पास सबसे कम विमान हैं और ये देश के टियर 2 और टियर 3 की श्रेणी के शहरों को आपस में जोड़ने का काम करती है। 15 अप्रैल के बाद एयर इंडिया और अलायंस एयर की राहें अलग हो गई हैं। टाटा समूह ने अपनी संपत्तियों से अलायंस एयर की साझेदारी को हटा दिया है। अलायंस एयर की फ्लाइट्स के लिए बुकिंग अभी तक एयर इंडिया की वेबसाइट से होती थी, लेकिन अभी यह बुकिंग बंद कर दी गई है। 3 कंपनियां थी, लेकिन अब केंद्र के पास अलायंस एयर है। इनमें एयर इंडिया के पास 128 विमान हैं जो फ्लाइट कोड AI हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास 25 विमान हैं, इनका फ्लाइट कोड IX है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट ज्यादातर इंटरनेशनल रूट पर चलती हैं। इन दोनों कंपनियों का स्वामित्व अब टाटा समूह के पास है। तीसरी कंपनी अलायंस एयर के पास 20 विमान हैं। इन फ्लाइट्स का कोड 9I है और देश के 49 शहरों के लिए अलायंस एयर की फ्लाइट संचालित होती है। अलायंस एयर के अलग होने पर कंपनी के CEO विनीत सूद ने एक परिपत्र जारी करते हुए कहा कि 15 अप्रैल से अलायंस एयर अब एयर इंडिया का हिस्सा नहीं रहेगी। ये एयरलाइन स्वतंत्र रूप से भारत सरकार के अधीन संचालित होंगी। 15 अप्रैल को ही अलायंस एयर समूह ने अपनी अलग से वेबसाइट बना ली थी। यात्रियों के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर और कॉल सेंटर नंबर जारी किए गए हैं। इस बीच जयपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के टिकटिंग काउंटर पर भी अलायंस एयर इंडिया की फ्लाइट्स की बुकिंग कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक एयरलाइन जल्द ही अलग से ऑफिस लेकर कार्य भी शुरू करेगी। अलायंस एयर के जयपुर कनेक्शन की बात करें तो कोरोना काल से पहले जयपुर एयरपोर्ट पर अलायंस एयर का दबदबा था। जयपुर से दिल्ली, उदयपुर, बीकानेर, आगरा, भोपाल, लखनऊ के लिए 6 फ्लाइट्स थीं, लेकिन अब एयरलाइन की केवल दिल्ली के लिए फ्लाइट संचालित है। सुबह और शाम के समय दिल्ली के लिए केवल 2 फ्लाइट संचालित हैं। अब एयरलाइन जल्द ही एयरपोर्ट पर नया टिकटिंग ऑफिस शुरू करेगी। हालांकि ग्राउंड हैंडलिंग का कार्य एयर इंडिया की कंपनी AIASL ही करती रहेगी। हालांकि अलायंस एयर प्रबंधन को शुरुआती समय में परेशानी झेलनी होगी, क्योंकि एयरलाइन के पास ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की कमी है। क्योंकि अभी तक ये एयरलाइन एयर इंडिया के बैनर तले संचालित हो रही थी, लेकिन अब एयर इंडिया को सभी सुविधाएं खुद के स्तर पर जुटानी होंगी। हालांकि एक फायदा यह भी होगा कि ये एयरलाइन केंद्र सरकार के पास बची रहेगी और केंद्र सरकार जनहित को देखते हुए छोटे शहरों के बीच इन छोटे आकार के विमानों के जरिए फ्लाइट संचालन कर सकेगी। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। हनुमान जयंती